नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है कि शिक्षा मित्र परिवार में दो सगे भाइयों ने एक मिसाल कायम कर दी है। जी हाँ, अवागढ़ जिले के ये दो सगे भाई हैं जिन्होंने एक साथ सफलता हासिल की और शिक्षा मित्र परिवार का नाम रोशन किया है। इनके यहाँ पिता जो हैं वो शिक्षा मित्र हैं और इनकी माताजी मात्र एक डेयरी चलाती हैं जो आर्थिक सहयोग प्रदान करती हैं अपने परिवार में सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवागढ़ क्षेत्र के इन दो सगे भाइयों की जिन्होंने अभी हाल ही में हुई नीट के एग्ज़ाम में अच्छी रैंक हासिल की, तो वहीं दूसरे बेटे ने आईआईटी दिल्ली में स्थान प्राप्त किया है। दोनों बेटों की सफलता से माँ बाप इतने ज़्यादा खुश हैं कि आप उनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सफलता उनकी कड़ी मेहनत के बाद मिली है। ये बच्चे जो है किसी अच्छी स्थिति में नहीं रहे शुरू से। पिता शिक्षा मित्र हैं तो 10,000 रुपये मिलते थे, फिर अब 18,000 हुए हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रही। फ़िलहाल वैसे इन्होंने पढ़ाई घर पर ही ऑनलाइन और किताब के माध्यम से की है। कहीं महंगी कोचिंग में नाम नहीं लिखवाया है, लेकिन इन्होंने 3 अटेम्प्ट में तो नीट एग्ज़ाम क्लियर करा लिया और 2 अटेम्प्ट में उन्होंने आईआईटी का भी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो ये रही इन बच्चों की मेहनत और उसके पीछे इन माँ बाप की मेहनत जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की। शिक्षा मित्र के अल्प मानदेय से जब काम नहीं चलता तो उनकी माँ ने फिर दुग्ध डेयरी यानी कि दूध की डेयरी का काम डाला, जिसमें थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग परिवार को मिलता रहा। लेकिन ये सारी मेहनत, ये सब कुछ सब सफल हो जाती है जब बच्चे सफल होते हैं। हाल ही में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें बड़े बेटे अनुभव यादव ने 7,516वीं ऑल इंडिया की रैंक पाई है। वहीं ओबीसी वर्ग में 3,238वीं रैंक पाई है। छोटे भाई की बात करें सब यादव की, तो उन्होंने पिछले महीने आईआईटी में 9,708वीं रैंक पाई है। दोनों ही भाई शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अब आपको बताएं कि इनके माँ बाप ने जो संघर्ष किया है वो कितना किया है। शिक्षा मित्र के संघर्ष की कहानी किसी से छुपी नहीं है। मात्र 10,000 रुपये महीने की नौकरी है उनकी। अब 18,000 अभी कुछ महीने से पहले हुए हैं, लेकिन 10,000 रुपये से उन्होंने पूरे बच्चों को पढ़ा दिया। साथ ही माँ ने दूध का व्यापार करके थोड़े बहुत पैसे परिवार में इकट्ठे किए, उनको राहत प्रदान करी है। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि बच्चों ने ये सफलता हासिल की और आज वो अपने बच्चों के दम पर ही लास्ट में, जब कह सकते हैं कि रिटायर भी हो जाएंगे शिक्षा मित्र ये यादव जी, तो अपने बच्चों के सहारे अब सफल सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारी शिक्षा मित्र समाज की तरफ से, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अब बताते हैं अगली अपडेट जो माननीय मुख्यमंत्री जी की शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से संबंधित है। जी हाँ, हमने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर जिसमें हमने बताया था कि एक ऐसा संदेश लिखा हुआ था एक नोटिस बोर्ड पर, जिसमें ये लिखा था कि यदि आपने पूर्व में ही किसी भी वित्त पोषित योजनाओं का लाभ ले रखा है, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ले रखा है, तो आप इस शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ नहीं ले सकते। ये बात सिर्फ एक पेज पर थी, तो लगा कि शायद सत्य ना हो और इसमें कुछ भ्रामक स्थिति हो, लेकिन आज 17 जुलाई को अपर मुख्य सचिव जी का आदेश आ गया कि ये निर्देश हैं इस नई योजना के तहत, जिसके अंतर्गत एक पॉइंट पर ये भी लिखा हुआ है, आप देखिए स्क्रीन पर। यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त लोगों में से जो पूर्व से ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि से आच्छादित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि ये लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये लगता है कि जब पहले अगर आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है तो क्या वो अब कर्मचारी होके, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेश हो, तो क्या वो अब कर्मचारी होके इसमें आवेदन नहीं करें? क्या वो अपने परिवार को अब इसमें आवेदन ना कराए? वैसे आयुष्मान कार्ड जो सामान्य है और शिक्षक कैशलेस कार्ड वाला जो आयुष्मान कार्ड है उसमें मुख्य अंतर क्या है, इसको लेके जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ स्थिति साफ स्पष्ट नहीं हो रही है। इसकी विस्तृत जानकारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उनसे प्राप्त करेंगे और व्यक्तियों से बात करेंगे, तब आपको देंगे कि आखिर इनमें अंतर क्या है। दोनों ही
जो कार्ड हैं उसमें इलाज 5-5 लाख रुपए के हैं, सरकारी और प्राइवेट में हैं। बस जो पात्रता है वो अलग अलग है, वो गरीब लोगों के लिए है, 70 वर्ष से अधिक लोगों के लिए है, या सरकारी कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि इनमें कोई भी लाभ में अंतर नहीं है तो शायद कार्ड पुराना हो चाहे इस योजना का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी एक लाभ का फ़र्क है तो फिर बात करनी चाहिए कि भाई जो पुराना कार्ड है उसको हटा के इससे अच्छा कैशलेस वाला दे दिया जाए। खैर ये तो बातें आगे बाद में निकल के आएंगी, इसको लेके फिर चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। अपने वरिष्ठ जो हमारे अध्यापक हैं उनसे बात करेंगे, जिन पे आयुष्मान कार्ड है उनके अनुभव को लेके बात करेंगे। सारी बातें करने के बाद फिर से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये तय हो गया है कि जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है वो इस वर्तमान आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं इस आदेश के अनुसार। और अब एक तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताएं कि फ्री में स्कूटी मिलने की एक योजना है, लेकिन वो उच्च शिक्षा विभाग की है, यानी डिग्री कॉलेज की। डिग्री कॉलेज में मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी दे सकती है सरकार, लेकिन इसके लिए अभी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, उस पर चर्चाएं चल रही हैं। जिला अलीगढ़ में अभी हाल ही में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत जब माननीय राज्यपाल जी यहाँ आई, आनंदीबेन जी ने जब वो उस प्रस्ताव देखा तो थोड़ी सी नाराज़गी व्यक्त की, क्योंकि उस प्रस्ताव के अनुसार 80 से 90% छात्राएं अगर नंबर हासिल करती हैं, अंक प्राप्त करती हैं अपने फाइनल ईयर में, तो जाके उनको स्कूटी दी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 80 से 90% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं मेधावी तो होंगी ही, लेकिन यह स्कूटी जो देने की बात है ये मेधावी छात्राओं के साथ साथ गरीब परिवार की छात्राओं को भी मिलनी चाहिए। तो वार्षिक आय भी है उसको भी घटाइए और प्रतिशत जो है बच्चों के प्राप्तांक है उसको भी घटाइए। दोनों को घटाकर इसका प्रस्ताव तैयार कीजिए ताकि ऐसी छात्राओं को स्कूटी दी जा सके जिनको वास्तव में इनकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। गरीब छात्राओं को जो गांव और कस्बों में रहती हैं, पढ़ने शहर में आती हैं, उनके लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। और जब गांव में छात्राएं रहती हैं तो उनकी वार्षिक आय उनके पिता की भी कम होगी, और नंबर अगर थोड़े से कम हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी पढ़ाई आगे चलती रहे। इसलिए ज़रूरी है कि 80-90% ना रखते हुए उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल ये योजना सिर्फ प्रस्ताव में चल रही है, अमल में कब लाई जाएगी, क्या इस वर्ष के फाइनल ईयर तक, यानी यह शायद पूरा वर्ष निकल जाए और इस वर्ष जो भी बच्चे फाइनल ईयर कर रहे हों उनके लिए ये योजना हो तो जाके शायद उनको इसका लाभ मिल पाएगा। तो अब आपके क्या विचार हैं इस योजना को लेकर, नीचे कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।